हम अपने चाल चलन को अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। क्या लिखा है? हम अपने चाल चलन को कैसे परखें? कैसे परखें? हम तो परख ही नहीं रहे। हम तो परख ही नहीं रहे। अपने चाल चलन को ध्यान से परखो और यहोवा की ओर फिरें। यहोवा की ओर फिरें। मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं, समय आ चुका है हम प्रभु की ओर फिरें। दुनियादारी चीजों के पीछे भागना अब समाप्त कर दें। अब ये समय है, एक नाजुक समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, एक बहुत भयानक मोड़ में आके हम खड़े हैं। समय को भांपने की आप कोशिश कीजिए। यीशु का आना बहुत जल्दी है। यीशु का आना बहुत जल्दी है। वो जल्दी आने वाला है। ये मत कहिए, ये तो हम कितने समय से सुनते आ रहे हैं, यीशु जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला। मालूम है यीशु जल्दी आने वाले का एक और मतलब क्या मालूम है? यीशु जल्दी आने वाला का एक और मतलब क्या मालूम है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं चोर के समान आऊंगा। कैसे आऊंगा? चोर के समान आने का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं चलेगा। यीशु जल्दी आने वाले का एक और मतलब यह है, वो अचानक आएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। हम कभी उम्मीद नहीं कर रहे, उस वक्त आ जाएगा। ये मत कहना 2000 साल से यही कहते आ रहे, यीशु जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला है। पर उसका एक और मतलब को भी आप समझिए। उसका जल्दी आने का मतलब, समय तो बहुत कम है, पर दूसरा ये है, किसी को नहीं मालूम किस वक्त आ जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे अभी तो टाइम पड़ा है, नहीं अभी तो नहीं आएगा, पहुंच जाएगा वो। अगर आप तैयार नहीं रह जाएंगे, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा, खटखटाते रहेंगे, प्रभु कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर अभी तक आप अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परख नहीं रहे हैं, बेफिक्र हैं, आप उसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, मैं आप लोगों से यीशु मसीह के नाम से मैं निवेदन करता हूं, आपको आग्रह करता हूं, यहां पे जितने भी हैं, बच्चे भी, नौजवान, छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, यहां पे मेरे भाई बहन, हर एक जन ध्यान से देखिए आप कैसे चल रहे हैं। क्या आपका चाल चलन प्रभु को भाता है? ध्यान से देखो, अपने चाल चलन को परखो और प्रभु की ओर फिरो। किसकी ओर रहना है? प्रभु की तरफ आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि शैतान इन दिनों में पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रभु के लोगों को प्रभु से अलग कर दें, प्रभु से दूर कर दें, प्रभु के नजदीक में आने ना दें। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसलिए वो आपको किसी न किसी चीज में उलझा के रखता है, आपके मन को किसी और चीज में लगा देता है, आपको कामों में फंसा देता है, कई मजबूरी में आप फंस जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शैतान की चाल है, वो आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, आपको बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा है। कई बार आप सोचेंगे मैं अच्छे से प्रार्थना करूंगा, मैं अच्छे से बाइबल पढ़ूंगा, पर आप कर नहीं पा रहे। आप कर नहीं पा रहे। क्यों? शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप प्रभु के नजदीक में ना आए। बाकी कामों में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, बाकी काम तो बड़े अच्छे से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
प्रभु के चरणों में आने की बात होती है, प्रार्थना करने की बात होती है, वचन पढ़ने की बात होती है, चर्च में आने की बात होती है, प्रभु की सेवा करने की बात होती है, तो कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई समस्याएं आ जाएगी। क्यों? वो दुश्मन नहीं चाहता कि हम प्रभु के नजदीक में रहें, पर हम पूरा प्रयास करें। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कभी भी शैतान जय प्राप्त नहीं करता है। He is a defeated foe. वो हारा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आई एम मोर देन कॉन्करर बाय माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु दे द्वारा असी हदो वद फतेह पांदे। हां, आमीन। यीशु के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। प्रभु आपको जय देगा, उसके चरणों में हम आ जाएं। इसीलिए हम फिलिपियों के 3 अध्याय से बातों को सीख रहे हैं पौलुस की जिंदगी से। पौलुस हमेशा अपने चाल चलन पर ध्यान देता था, इसलिए उसका जीवन हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। और वो कहता है मेरे जैसे तुम चलो। हालेलुया। वही व्यक्ति जो प्रभु के पीछे सही ढंग से चलता है, दिलेरी के साथ कह सकता है मेरे जैसे तुम भी चलो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? मेरे लिए जो भी फायदेमंद है मसीह के खातिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं हानि समझता हूं, मैं हानि उठाता हूं, उसको कूड़ा समझता हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात है, मैं किसे पाना चाहता हूं? किसको पाना चाहता हूं? बताइए तो सही। सभी लोग किसको पाना चाहते हैं? मसीह को। आज आप किसको पाना चाहते हैं? अगर आप अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे, उसको परखेंगे और प्रभु की ओर मुड़ेंगे, तो आप सबसे ज्यादा किसको पाना चाहेंगे? प्रभु को। हालेलुया। यीशु को, पैसे को नहीं, रिश्तेदारी को नहीं, दोस्ती को नहीं, धन दौलत को नहीं, नाम, प्रतिष्ठा, पदवी, इन चीजों को नहीं, इसके पीछे नहीं जाएंगे। दुख की बात क्या है, आज कई लोग जो अपने आप को प्रभु के कहते हैं, उन लोग पद, संपत्ति, दुनियादारी, ऐश आराम, इसके पीछे भाग रहे हैं और प्रभु के पीछे इसीलिए आ रहे हैं कि ये सब मिल जाए। पर याद रखिए, यीशु को पाना है। आमीन। उसके अनुग्रह को पाना है, उसके प्यार को पाना है, उसकी सामर्थ को पाना है, उसकी पवित्रता को पाना है, उसके गुण को पाना है। हालेलुया। उसके समान बनना है, उसके साथ जी उठने की उस सामर्थ को जानना है, ताकि जी उठने के पद तक पहुंच सके। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं जीना मेरे लिए क्या है? हाँ, जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना लाभ है। हालेलुया। इस दुनिया में जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे, और जब इस दुनिया को अलविदा कहेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में जगह है। हालेलुया। कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए। पौलुस की जिंदगी को ध्यान से देखें, उसके एक एक वचन पर हम ध्यान दें। पौलुस का जीवन हमारे लिए एक नमूना है, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं हम अपने चाल चलन को कैसे परखें और कैसे सही तरीके से हम चलें, सही दिशा की ओर जाएं, सही मंजिल की ओर जाएं और उस चीज को पाएं जिसके लिए प्रभु ने हमें पकड़ा है। हालेलुया। वो पौलुस क्या कह रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। प्रभु ने आपको पकड़ा है, प्रभु ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, आपको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? बताइए।
हाँ जी, किसने पकड़ा आपको? प्रभु यीशु ने पकड़ा है, उसको हाथ झाड़ के मत जाइएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, क्योंकि उनको अपनी आजादी से घूमना है। और हम भी ऐसे ही बच्चे हैं, हमको छोड़ दे, हम यहां वहां नाचना गाना खाना पीना पहनना सोना रिश्तेदारी दोस्ती, जिधर जाना है जाइए, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक और कौन कह रहे हैं इंस्टाग्राम, कोई चैट कोई मैट कोई बैट, कुछ भी हो, बढ़िया है। जिस दिन पकड़ना है, प्रभु हाथ छोड़ दे हाथ छोड़ दे, अच्छा नहीं लग रहा, संडे को नहीं चर्च जाना ना, बाकी दिन क्यों पकड़ रहा है, छोड़ दे। जरा सोच के देखिए, प्रभु ने हमें पकड़ा एक उद्देश्य के साथ। हालेलुया हालेलुया, हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए पकड़ा है। और उस चीज को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय के 12 वचन में हम लोग पढ़े थे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़। इसी के लिए प्रभु ने हमें पकड़ा है, विश्वास की लड़ाई। मेरे विश्वासी भाई बहन, इन दिनों में शैतान हमें विश्वास से गिराने की कोशिश कर रहा है, विश्वास में हम बने रहें। प्रभु यीशु कहता, आखिर तक जो धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। विश्वास सोने से भी बहुत कीमती है, और प्रभु चाहता कि इस विश्वास को हम थामे रहें, क्योंकि हमारे लिए एक मुकुट है। हालेलुया, विश्वास को थामे रहें। और क्या चीज है? और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को क्या करना है बताइए? धर लेना है। ओ, अनंत जीवन को धर लेना है। धर लेने का मतलब क्या है? धर लेना का मतलब क्या है? मजबूती से उसको पकड़े रहना है, संभाल के रखना है। तुआतीरा की कलीसिया को प्रभु कह रहा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 25वां वचन, उस कलीसिया को प्रभु क्या कह रहा, देखिए पढ़िए। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मेरे आने तक थामे रहो। आपके पास क्या है? क्या प्रभु ने आपको दिया है? ये अनंत जीवन, ये उद्धार, ये पाप क्षमा। विश्वासी भाई बहनों, मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, ऐसी कई झूठी शिक्षाएं आज फैल रही है। वो कहते हैं एक बार तुमने उद्धार पा लिया तो हमेशा के लिए पा लिया, और इस उद्धार को तुम खो ही नहीं सकते। चाहे तुम पाप करो, गलती करो, कुछ भी करो, ये उद्धार को तुम खो नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं को पढ़ के देखिए। उन 7 कलीसियाओं को प्रभु ने जो संदेश दिया, पढ़ के देखिए। और उन 7 कलीसियाओं को प्रभु क्या कह रहा है, पढ़ के देखिए। और उसमें उनकी गलतियों को बताने के बाद प्रभु एक बात कह रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ। क्या कह रहा है? मन फिराओ। और उसके बाद कह रहा है, जो जय पाए, जो जय पाए। मुझे बताइए, मन किसको फिराने की जरूरत है? मन किसको फिराने की जरूरत है? जो गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है ना। ये तो कलीसिया है, प्रभु दूसरों को नहीं बता रहा है। 7 कलीसियाओं को, कलीसिया कौन है? यीशु की देह है, यीशु के लहू से खरीदी गई है, यीशु के लहू से शुद्ध की गई है। आमीन। कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी गई, यीशु के द्वारा बुलाई गई, अलग की हुई है। हम कौन है बताइए? हम कौन है बताइए? कलीसिया। बोलिए, क्या है? कलीसिया। हालेलुया।
और इन कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा संदेश दे रहा है, मन फिराओ। और वहां पे चेतावनी है, अगर तुम जय नहीं पाओगे तो तुम रह जाओगे। इसका मतलब भाई कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि तुम टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि यूं ही ले लो, मिल गया, अब तो मैं मजे से रह सकता हूं, ये उद्धार को मैं खो ही नहीं सकता। प्रभु कहता तुझे, तेरे पास जो है ना उसे थामे रहो। मैंने तुझे उद्धार दिया है, पाप क्षमा दी है, अनंत जीवन दिया है, तुम्हें शांति दी है, मैंने तेरे ऊपर अपना मोहर लगाया है। बचा के रखना, बचा के रखना। अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम खो सकते हो, खो सकते हो। सावधान रहिए मेरे भाई। इसलिए कलीसिया को प्रभु कह रहा है, प्रभु ने अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। उस अनंत जीवन को पाने के लिए दौड़े चले जाना है। आमीन। माने इसके लिए हम लापरवाह नहीं होना है, हमारे मन में होना, मुझे इसी बात में मुझे मन लगाना है। विश्वासी भाई बहनों, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आत्मिकता आपके लिए प्राथमिकता हो। आमीन। आत्मिकता बताइए क्या होना है? प्राथमिकता हो। बाकी सारी चीजें क्या होना चाहिए? फॉर्मालिटी हो, औपचारिकता हो। बाकी सारी चीजें औपचारिकता हो। औपचारिकता माने समझ रहे हैं आप? वो ज्यादा महत्व नहीं है, चलो ठीक है। आप खाना खा रहे हैं तो खाने के लिए मत जिएगा, जीने के लिए खाइए। आमीन। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। पहनने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए पहनना है। हमें सांस लेने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए सांस लेना है। आमीन। पर जीना है तो आत्मिकता के लिए, जीना है तो प्रभु के लिए, जीना है तो उस अनंत जीवन को पाने के लिए जीना है। उसी को मन में रखते हुए उसी के लिए हमें प्रयास ज्यादा करना है। आज उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आज हम अपने आप को देखें, हम किसके लिए रहे? खाना फॉर्मालिटी हो, चलो इस शरीर के लिए चाहिए मुझे खाना, ठीक है, उसके पीछे मत भागिएगा। पहनना है शरीर को ढकने के लिए, सही ढंग से इसको ढकना है, इन फैशनों के पीछे मत भागिएगा। समझ रहे? जितना अधिक हम दुनियादारी चीजों से दूर रहेंगे, उतना अधिक हम प्रभु के नजदीक में रहेंगे। जितना अधिक हम दुनियादारी चीजों से अपने मन हटाएंगे, तो उतना अधिक हमारा मन प्रभु की बातों में लगा रहेगा। जितना अधिक हम दुनियादारी चिंताओं से दूर रहेंगे, तो हम प्रभु के बारे में चिंता करेंगे। जितना अधिक हम दुनियादारी चीजों से मोह तोड़ेंगे, तो हम प्रभु से ज्यादा मोह करेंगे। एक अनुशासन चाहिए और इसमें संतुलन चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, क्योंकि ये शरीर हमारा दुश्मन है आत्मा के विरुद्ध में। और वही गलातियों की किताब में पौलुस कहता है, ये शरीर और ये आत्मा ये एक दूसरे के विरुद्ध में क्या करते हैं? लालसा करते हैं, लड़ते रहते हैं। आत्मा कुछ करना चाहती है, शरीर छोड़ता नहीं है, करने नहीं देता है। आत्मा कहते हैं मुझे प्रभु के साथ मिलना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु के चरणों में जाना है, भवन में जाना है, आराधना करनी है। ये शरीर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी सोना है, अभी जो है ना फिल्म देखना है, अभी रिश्तेदारी के पास जाना है, दोस्तों को मिलने जाना है, आराम करना है। ये शरीर आत्मा के विरुद्ध में काम करती है। इसलिए शरीर को टिका के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसको टिकाना है? पर हम आत्मा को टिका के रखते हैं। चर्च जाना है,
हफ्ते में 1 दिन चले गए काफी है। रोज रोज जाने की क्या जरूरत है? हैं? यहां से इतने दूर जाना है, ऑटो में जाना है, पैसा खर्च करना है। आत्मा चुप हो जा, घर में बैठ के प्रार्थना कर ले। किसको टिकाते हैं हम? किसको टिकाते हैं? टिकाना किसको है? पर शरीर को तो कहते हैं कोई बात नहीं। शरीर कहता है अभी बर्गर खाना है, चल 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 चल, देर नहीं करनी, जल्दी कर। और हमें सब कुछ मालूम है अबोहर में सबसे बढ़िया बर्गर कौन बनाता है। लंगड़ी टिकिया कहां मिलेगी? सुंदर टिकिया नहीं मिलेगी, लंगड़ी टिकी मुझे चाहिए, लंगड़ी ही चाहिए, चाहे लंगड़ा के मैं जाऊं, है ना। नया नया कॉफी शॉप कहां खुला है? पहला मैं जाऊंगा और उसका मजा लूंगा, समझ रहे? और अब हम घर में नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूट्यूब की जय हो, बस उसमें बोलने की जरूरत है ककड़ी में मकड़ी कैसे बनाते हैं वो भी बता देगा। खकड़ी में मकड़ी, वो भी अपने आप बोलेगा। समझ रहे? ये शरीर कुछ भी मांग रहा है, हम दौड़े चले जाते हैं। बताइए टिकाना किसको है? हैं? टिकता ही नहीं है ये। हमें आत्मा को आजादी देना है, आत्मिक जीवन में बढ़े हैं, पर आत्मा को टिका के रखते हैं। संडे चले गए ना, बहुत है, बहुत है। पास्टर की हफ्ते में 1 दिन सुनो काफी है, वहीं पे छोड़ के चले जाओ, नहीं तो भयानक है। इसलिए पास्टर जब सुनाते हैं एक कान से सुनो, प्रभु ने दूसरी कान इसलिए दी है, छोड़ते जाओ, अंदर मत रखो, है कि नहीं? अगर अंदर रखेंगे बेजा फट जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रभु पौलुस कहते हैं मैं उस चीज को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए मसीह ने पकड़ा है, आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने पकड़ा है, उसके लिए आपको विश्वास को थामे रहना है, विश्वास में बने रहना है, अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। मेरे भाई बहन इस बातों पर ध्यान दीजिए। यहां पे पौलुस आगे क्या कह रहा मालूम है? फिलिपियों 3 अध्याय में उसका 13 वचन, हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। मैं एक काम करता हूं। विश्वासी भाई बहनों, एक काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए। हालेलुया। बगल वाले से कहिए एक काम करो, बढ़िया काम करो। हर जगह पे मुंह मत मारो। हमें 10 जगह के काम करते पर एक भी ये काम ठीक नहीं है। उससे अच्छा एक जगह पे काम करो, बढ़िया काम करो। सही है कि नहीं? पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं। आमीन, हालेलुया। क्या काम है? कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई है, उनको क्या कर रहा हूं? भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। हमारा एक निशाना है, हमारा एक मंजिल है। हम हवा में हाथ पांव नहीं मार रहे हैं, हम तुक्के में नहीं चल रहे हैं, हम किस्मत के सहारे नहीं चल रहे हैं। हमारे लिए एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित किया है। और वो लक्ष्य क्या है बताइए? अनंत जीवन, प्रभु के राज्य में हमें जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है। और पौलुस क्या कह रहे हैं? उस लक्ष्य की ओर मैं कैसे जा रहा हूं? सब लोग बोलिए,
दौड़ा चला जा रहा हूं, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? ताकि हाँ, ताकि मैं इनाम पाऊं हालेलुया, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कितने लोग इनाम पाना चाहते हैं? हम सबको इनाम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? हैं? और इनाम बढ़िया सा हो तो, हाँ जी, इनाम बढ़िया सा हो तो और अच्छा लगेगा। सोच लीजिए, 2 जन आपको इनाम दे रहे हैं। एक व्यक्ति एक साधारण आदमी है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, वो आपको इनाम दे रहा है। दूसरा एक व्यक्ति बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, वो आपको इनाम दे रहा है। बताइए किसका इनाम बढ़िया होगा? है? अमीर का। कई बार शादी में देखते हैं, आपके घर में किसी की शादी है, कोई गिफ्ट लेके आता है, एक गरीब व्यक्ति लेके आता है, वो भी प्रेम से लेके आता है, दूसरा एक अमीर आदमी लेके आ रहा है। दोनों के गिफ्ट में आप क्या फर्क देख पाते हैं? जो बड़ा आदमी है वो अपने हिसाब के अनुसार अच्छी चीज लेके आएगा, क्योंकि वो उसकी इज्जत की भी बात है। अगर बेकार की चीज लेके आएगा तो बोलेंगे कैसा बंदा है ना, बढ़िया चीज देगा। बताइए यहां पे इनाम कौन देने वाला? मैं, पौलुस क्या कह रहा है? इनाम कौन देने वाला? बताइए कौन देगा? प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर। बताइए उसके पास इनाम किस तरह का होगा आपके लिए? साधारण सा होगा कि बढ़िया होगा? आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ रहे? क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो, हालेलुया, सब कुछ उसका है, और उसके पास आपके लिए कोई इनाम है। तो जरा कल्पना करके देखिए किस तरह का इनाम होगा। क्या आप इस तरह का इनाम खोना चाहते हैं? कितने लोग उस इनाम को खोना चाह रहे हैं? कोई नहीं। कितने लोग चाहते हैं वो इनाम मुझे चाहिए? आमीन। उसी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, हालेलुया। उस इनाम को प्रभु आपको देना चाहता है, उसके लिए आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, आमीन। और उस इनाम को पाने के लिए पौलुस कहता मैं दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं, हालेलुया। पर कुछ चीज है उस दौड़ने से रोकता है। उसके लिए वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हम में से नहीं, उसको दोबारा पढ़ो। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं एक काम करता हूं, पौलुस कह रहा है कि नहीं? परंतु केवल यह एक काम करता हूं। केवल एक काम करता हूं। विश्वासी भाई बहनों, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए, आमीन। कई बार हम पूछते नहीं किसी से, एक काम करोगे, एक काम करोगे, पूछते या नहीं पूछते? आज प्रभु कह रहा है एक काम करो। पौलुस कहता मैं एक काम करता हूं। क्या काम? कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर। पहला हमें क्या करना है? पीछे की बातों को भूलना है, आगे की बातों की ओर, आगे की बातों की ओर, हालेलुया। आपको 2 काम करना है यहां पे, और दोनों एक ही काम है, आमीन। 2 काम करना है, पर ये दोनों एक ही काम है। बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक है कि 2? कैसे एक है? मैं यहां बैठा हूं, वो वहां बैठी है, वो मेरी पत्नी है। आप जानते हैं ना मेरी पत्नी है वो। कितने लोगों को मालूम है?
नहीं तो जान जाइए वो मेरी पत्नी है। आमीन। और बाइबल क्या बता रही है? पति पत्नी एक हैं, पर हम दो हैं। हम दो हैं, पर हिसाब में एक हैं। शरीर में दो हैं, हिसाब में एक है। हम 1+1 नहीं है, 1:1 है। आमीन। हाँ जी, समझ आवे। अब यहां पे ये दो काम नहीं, एक ही काम है, क्योंकि ये दोनों काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पीछे की बातों को भूलना, और आगे की बात क्या लिखा इसमें? आगे की बातों की ओर, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग किश्ती में गए हैं? किश्ती में कभी गए हैं? और जो किश्ती हाथ से चलाते हैं, क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं? अगर किश्ती आगे जानी है तो क्या करेंगे आप? आप पानी में ऐसे पीछे करते जाएंगे कि नहीं? जितना आप पीछे करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। यही है मसीह जीवन। हालेलुया। आपको पीछे करने वाली चीजों को दूर करना है। पीछे की बातें क्या है? वो पुरानी आदत, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी हरकतें जो प्रभु को पसंद नहीं है। और इसी के बारे में इब्रानियों की किताब में लिखा है, पढ़िए उसका 12 अध्याय, उसका पहला वचन। जल्दी से इब्रानियों 12 अध्याय पहला वचन जल्दी से पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का इतना बड़ा बादल है, हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ये है वो पीछे की बात है, हमें रोक रही है, पीछे से पकड़ के, नहीं तो आगे नहीं जाएगा। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। हमें आगे जाना है, उलझाने वाले पापों को दूर करना है। हमें जो है वो सारी चीजें जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, अभी आपको देखना, वही पीछे की बातें हैं। पीछे की बातें हैं, क्या मालूम है? वो पुराना स्वभाव, कई बार पुरानी जो हमारी असफलताएं हैं, है ना, पुरानी बातों को छोड़ देना है। वो जो हमें पीछे से खींच रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अभी आपको देखना कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उलझा रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रहा है। चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। और एक चीज मालूम है, आप किसी चीज को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा? जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं तो क्या होगा बताइए? पीछे पीछे आएगी, है? क्या होगी बताइए? आप पीछे की बात जो उसको छोड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो क्या होगा बताइए? क्या होना चाहिए? जिस चीज को आपने छोड़ा है उससे दूरी बनती जा रही है। जिस चीज को आप छोड़ा है उससे दूरी बनती जाइए। अब उसके साथ आपका संबंध नहीं है। अगर अभी भी उसके साथ संबंध है तो आपने छोड़ा नहीं। दूसरी बात, जब उस बात को छोड़कर आप जा रहे हैं तो उससे दूरी बन रही है। और आप कहां जा रहे हैं? कहां दौड़े चले जा रहे हैं? निशाने की ओर। तो बताइए, जब निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे दूरी कम हो रही है, आप और उसके नजदीक में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप प्रभु के नजदीक में आ रहे हैं
पुरानी चीजों से दूरी बनती जाएगी। पुराना स्वभाव, पुरानी दोस्ती, पुराना रीति रिवाज, आपकी पुरानी हरकतें, है ना, वो झूठ, बेईमानी, लापरवाही, मोबाइल को बेमतलब में बेफालतू में इस्तेमाल करना, ये सब से आपकी दूरी बनेगी। नजदीकी किससे बनेगी? यीशु के साथ। और यहीं पे आपके चाल चलन में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में, आपकी बातों में। क्या कर रहे हैं आज हम क्या कर रहे हैं? हम जरा ध्यान दें। क्या निशाने की ओर बढ़ रहे हैं या हम पीछे ही जा रहे हैं? ये सारी चीजें अगर आप पीछे की चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पीछे की तरफ खींचता जाएगा। इसके साथ आपका संबंध और गहरा होता जाएगा। और आप किससे दूरी बना रहे हैं? प्रभु से दूरी बना रहे हैं। और प्रभु से दूरी बना रहे हैं तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए खतरा है, हमारे आत्मिक जीवन का पतन है। चाहे काम हो, चाहे कोई भी चीज हो, आपके और परमेश्वर के बीच में ना आए। अगर आ रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दीजिए इसको। दुनियादारी तौर से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े, कोई बात नहीं, आत्मिक नुकसान नहीं उठाना है। हमारा चाल चलन बदलना है। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो। ध्यान से अपने चाल चलन को परखो और प्रभु की ओर फिरो। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं, विचार करें, क्या मैं पीछे की बातों को छोड़ दिया? वो बातें जो मुझे दुनियादारी में उलझा के रखता है, प्रभु के पास आने नहीं दे रहा है, क्या आप छोड़ पा रहे हैं? दो बातें याद, क्या आप छोड़ना चाहते हैं? दूसरी बात, क्या आप छोड़ पा रहे हैं? अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम कदम उठाएंगे। अगर हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं तो हम वहीं पे रहेंगे। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने आत्मिक जीवन के प्रति हम बहुत सावधान हैं, तो हम जरूर अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे। उन पीछे की बातों को, उलझाने वाली बातों को, रोकने वाली बातों को हम दूर करते जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये धन, ये दौलत, ये नाम, ये पदवी, ये दोस्ती, ये रिश्तेदारी, इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का पहरावा, इस तरह का भोजन, इस तरह की चीजें मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का आराम मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का आनंद मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का मनोरंजन मुझे नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, निशाने की ओर बढ़ना है। मुझे वो इनाम पाना है जो प्रभु मेरे लिए रखा है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, उस इनाम को ना खोए। पौलुस यहां पे कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, सिद्ध हैं। अगर हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम यही विचार अपने मन में रखेंगे, मुझे पीछे की बातों को छोड़ देना है, उस पाप की बातों को छोड़ देना है, संसारिक बातों को छोड़ देना है, मेरी आत्मिक जीवन को उलझाने वाली बातों को छोड़ देना है, आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाली बातों को छोड़ देना है। मुझे आगे उस निशाने की ओर बढ़ना है, मुझे उस इनाम को पाना है। और प्रभु यीशु भी कहता है, सिद्धता की ओर बढ़ो। तुम्हारा पिता जैसे सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। आज हम समर्पण करें। प्रभु मुझे अनुग्रह दे खुदावन, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। प्रभु जी, मैं सिद्धता की ओर बढ़ना चाहता हूं।
मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं प्रभु। मेरी नाकामयाबी को दूर कर प्रभु। पीछे से मुझे खींचने वाली सारी चीजों को मैं त्यागता हूं। बस मुझे तुझे पाना है खुदावन, तेरे पीछे चलना है खुदावन। मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, तेरे भवन में आऊंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे लिए पवित्र जीवन जीऊंगा, समर्पण का जीवन जीऊंगा। सब लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु के हाथ में दीजिए। ये आपका समय। नौजवान बच्चों, अपना जीवन यीशु को दो। अगर अभी तक आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, कहीं प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तुझे ग्रहण करता हूं प्रभु। मैं नाश नहीं होना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहता प्रभु। तूने मुझे अनंत जीवन के लिए बुलाया है, इनाम देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। मैं उसे पाने के लिए मैं उस मंजिल तक पहुंचूंगा खुदावन। मुझे सामर्थ्य और बल दे प्रभु कि मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए पवित्र जीवन जीऊं, समर्पण का जीवन जीऊं, जयवंत जीवन जी सकूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। बच्चों, नौजवान बच्चों, सब लोग प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। ये सुनहरा मौका है प्रभु हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। हम यहां पे जितने भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। हम सबको अनुग्रह दे प्रभु कि हम पीछे की बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर बढ़ते जाएं। उन उलझाने वाली बातों को, उन रोकने वाली बातों को हम छोड़कर हम प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं। तुझसे इनाम पाए खुदावन, तुझसे इनाम पाए खुदावन। हम सभी इनाम पाने वाले बने, हम सभी इनाम पाने वाले बने खुदावन, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।